हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हम ज्योग्राफी का पार्ट 3 करने वाले हैं और ये लास्ट पार्ट रहेगा 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का। जैसा कि हम सभी को पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो पुलिस का हो, पटवारी का हो या फिर क्लर्क का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिए। आज के हमारे इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन और ओवरऑल 36th क्वेश्चन है, नेम द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट का नाम पूछा है। ऑप्शन है कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, नॉर्थ सिरकार या कोंकण कोस्ट। तो इसका राइट आंसर है कोरोमंडल कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ये हम कल भी कर चुके हैं। ऑप्शन है हिमालयाज, अरावली, विंध्या या सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर है अरावली माउंटेन रेंज। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अरावली माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो वो हमने कल की है, राजस्थान स्टेट में है और नाम है उसका गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेस्टर्न घाट इज़ नोन एज, यानी कि वेस्टर्न घाट्स को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है सह्याद्री माउंटेन्स, नीलगिरी माउंटेन्स, डेक्कन प्लेट्यू या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है सह्याद्री माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, श्रीहरिकोटा आइलैंड इज़ लोकेटेड इन। श्रीहरिकोटा आइलैंड के बारे में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चिलिका लेक, पुलिकट लेक, महानदी या गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक के पास में है श्रीहरिकोटा आइलैंड। और वैसे श्रीहरिकोटा आइलैंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर है इंडिया का रॉकेट लॉन्च पैड। इसे हम सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से भी जानते हैं। पुलिकट लेक के बारे में बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में है। और उसके बाद अगर हम बात करें चिलिका लेक की, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक है, ओडिशा स्टेट में आती है ये, और ये इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं इरावदी डॉल्फिन्स। नदी की बात करें तो ये रिवर है ओडिशा की, सबसे लार्जेस्ट है ओडिशा में। और गोदावरी ये इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। आगे भी इसका क्वेश्चन आएगा, वहाँ इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, द दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ऑप्शंस हैं ब्यास, चेनाब, रावी या सतलुज। तो इसका राइट आंसर है चेनाब रिवर। ये चेनाब रिवर के ऊपर बना है और जम्मू कश्मीर में ये बना हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ डैम्स हैं जो चेनाब रिवर पर हैं और जम्मू कश्मीर में ही हैं। जैसे सलल डैम है, दुलहस्ती है जो अभी हमने किया है, पक्कल दुल है, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट है और रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो चेनाब रिवर में हैं और कश्मीर में बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड। यानी कि ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट किस रिवर से संबंधित है। ऑप्शंस हैं चंबल, नर्मदा, तापी या भीमा। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा के ऊपर ये ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट बना हुआ है, मध्य प्रदेश में है। इसी के साथ में एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है जिसे हम बोलते हैं महेश्वर डैम। दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में हैं। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है चंबल रिवर। चंबल रिवर के ऊपर बहुत सारे डैम्स बने हैं जो कि चंबल वैली प्रोजेक्ट के अंडर आते हैं। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1954 में और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान इन दोनों स्टेट्स का प्रोजेक्ट है। तो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम और कोटा बैराज। 42nd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। ऑप्शन है दामोदर, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात करें तो इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसमें सरदार सरोवर डैम बना हुआ है जो कि गुजरात में है। और 2 डैम हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये रिवर जो है ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन गोवा। निम्न में से कौन सा झरना गोवा में स्थित है। ऑप्शंस है धुआंधार फॉल्स, दूध सागर फॉल्स, नोहकलिकई फॉल्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है दूध सागर फॉल्स। सागर फॉल्स को बनाती है मांडोवी रिवर जो कि गोवा में है। बात करें धुआंधार फॉल्स की तो इसे बनाती है नर्मदा रिवर। कलिकई फॉल्स ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये है मेघालय में और ये इंडिया का प्लंज वाटरफॉल है।
क्वेश्चन नंबर 44 है विच इज़ द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर से आप यहाँ पर ऐसे मतलब लगा सकते हो कि साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है। ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कृष्णा। तो इसका राइट आंसर है गोदावरी रिवर। ये पेनिनसुलर इंडिया की तो लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन ओवरऑल देखें पूरे इंडिया में तो गंगा के बाद ये दूसरे नंबर पर लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, तो पहले पे गंगा है और दूसरे में गोदावरी है ओवरऑल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात करेंगे इसके। सबसे पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस किया ही है कि ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन इंडिया आफ्टर गंगा। इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। दूसरा, ये ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के पास से। नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज इज़ लोकेटेड ओवर विच रिवर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज पूछा गया है। ऑप्शंस हैं चेनाब, सतलुज, झेलम, ब्यास। तो ये बना है चेनाब रिवर के ऊपर जम्मू कश्मीर में। एक बार यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क रेल ब्रिज कौन सा है या कौन सी नदी पर बना है। तो वो बना है चेनाब रिवर। आर्क यानी आर्क की शेप में बना है। 6th क्वेश्चन है आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश गंगा इज नोन एज। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पद्मा, मेघना, हुगली या लोहित। तो इसका राइट आंसर है पद्मा। पद्मा नाम से इसे जाना जाता है। अगर ओवरऑल बात करें तो गंगा रिवर जो है इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया में ये 2525 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ठीक है, इसे आप 25-25 ऐसे भी याद रख सकते हो, 25-25 किलोमीटर। 7th क्वेश्चन है तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। तीस्ता रिवर सिक्किम की मेन रिवर है और ये सिक्किम के साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी फ्लो होती है। गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है ये। क्वेश्चन नंबर 48 है वाई विच नेम ब्रह्मपुत्रा रिवर इज नोन इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्रा रिवर को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं पद्मा, जमुना, सैंगपो या दिहांग। इसका राइट आंसर है सैंगपो। सैंगपो के नाम से इसे तिब्बत में जाना जाता है। गंगा रिवर का हम डिस्कस कर चुके हैं, इसे बोलते हैं पद्मा इन बांग्लादेश। वहीं ब्रह्मपुत्रा रिवर को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। कुछ और पॉइंटर्स की बात करेंगे। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये कैलाश रेंज का एक ग्लेशियर है चिमायुंगतुंग, वहाँ से ओरिजिनेट होती है नियर मानसरोवर इन तिब्बत। तिब्बत में इसे बोलते हैं सैंगपो। लेकिन जैसे ही ये इंडिया में प्रवेश करती है सबसे पहले आती है ये अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर इसे कहा जाता है दिहांग। और जब ये असम में एंटर करती है तो वहाँ से इसका नाम आता है ब्रह्मपुत्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रह्मपुत्रा रिवर ने फॉर्म किया है माजुली आइलैंड जो कि है असम स्टेट में, और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है, यानी कि किसी नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली। 49th क्वेश्चन है ऑन विच रिवर हीराकुड डैम वॉज मेड। ऑप्शन है शिवनाथ, चंबल, महानदी या सोन। तो इसका राइट आंसर है महानदी। महानदी नदी के ऊपर ये हीराकुड डैम बनाया गया है, ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में है। एक और पॉइंट हमने पीछे डिस्कस किया था, महानदी रिवर जो है ओडिशा की लॉन्गेस्ट रिवर है। 50th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाटरफॉल इज पॉपुलरली नोन एज नियाग्रा वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं दूध सागर, जोग फॉल्स, चित्रकूट या नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है चित्रकूट वाटरफॉल्स। ये वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती रिवर के ऊपर बना है। अब इसे नियाग्रा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कनाडा और यूएसए के बीच में नियाग्रा फॉल्स है ना, उसकी तरह दिखता है चित्रकूट फॉल्स। अब यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और भी होता है कि नियाग्रा वाटरफॉल्स कहाँ हैं। ये है यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में। बोनस क्वेश्चंस हैं आपके लिए दो। 51st क्वेश्चन है द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड भगीरथी। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि कहाँ पर ये नदियाँ मिल रही हैं। ऑप्शंस हैं विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग या देव प्रयाग। तो इसका राइट आंसर है देव प्रयाग। देव प्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी ये दोनों रिवर्स मिलती हैं आपस में, और वहाँ से गंगा का ओरिजिन होता है। यानी कि जब अलकनंदा और भगीरथी देव प्रयाग में आपस में मिल जाती हैं तो वहाँ से ये एक स्ट्रीम के रूप में निकलती हैं, और उस स्ट्रीम को हमने नाम दिया है गंगा। ये प्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 प्रयाग है जिन्हें हम पंच प्रयाग बोलते हैं। इन सभी प्रयाग में 2 नदियाँ जो हैं आपस में मर्ज होती हैं। जैसे हम बात करें विष्णु प्रयाग की, तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा रिवर आपस में मिलती हैं। कर्ण प्रयाग की बात करें तो यहाँ पर पिंडार और अलकनंदा मिलती हैं। रुद्र प्रयाग की बात करें तो यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आपस में मिलती हैं। देव प्रयाग तो हमने डिस्कस कर ही लिया। इन 4 प्रयाग के अलावा एक और प्रयाग है जिसे हम बोलते हैं नंद प्रयाग। यहाँ पर
नंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। सुंदरवन डेल्टा आर फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, गंगा एंड झेलम, इंडस एंड झेलम या गंगा एंड इंडस। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। बे ऑफ बंगाल में है सुंदरवन डेल्टा। तो ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट MCQs। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में।